जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सातवें श्लोक से है ना। जी प्रभु जी। निशम्य तद्वृक्त दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्र अन्यद् अपश्यमानः स्वधिष्ठयम् आस्ताय विमृश्य तद्हितं तपसि उपादिष्ट इवा दधे मनः। निशम्य तद्वृक्त दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्र अन्यद् अपश्यमानः स्वधिष्ठयम् आस्ताय विमृश्य तद्हितं तपसि उपादिष्ट इवा दधे मनः। मेरे साथ पढ़िए। निशम्य तद्वृक्त दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्र अन्यद् अपश्यमानः विलोक्य तत्र अन्यद् अपश्यमानः स्वधिष्ठयम् आस्ताय विमृश्य तद्हितं विमृश्य तदितं स्वधिष्ठयम् स्वदिष्टम् स्वधिष्ठयम् आस्ताय विमृश्य तद्हितं स्वधिष्ठयम् आस्ताय विमृश्य तद्हितं तपसि तपस्वी तपसि तपसि तपस्वी उपादिष्ट। तपस्य दोनों को जोड़ेंगे तो तपस्युपादिष्ट हो जाता है। जी प्रभु तपसि उपादिष्ट तपस्वी उपादिष्ट इवा दधे मनः तपस्या उपादिष्ट इवा दधे मनः। तपस्वी उपादिष्ट दधे मनः शब्दार्थ दिशा में सुनकर तत् उस वक्ता दिदृक्षया यह जानने के लिए कि कौन बोला। ये बात हो रही है जो परीक्षित महाराज ने बारिश कर दी थी प्रश्नों की और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। यह अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन को अच्छी तरह समझिए। दिदृक्षया यह जानने के लिए कि कौन बोला। दिशा सभी ओर विलोक के देखकर ब्रह्मा जी ने सब जगह देखा। तत्र वहां अन्य कोई था ही नहीं। अपश्यमान न पाकर स्वधिष्णयम् अपने कमल आसन पर आस्था बैठ गए। विमृश्य सोचकर तत् इसको हितम कल्याण तपसी तपस्या में उपादिष्ट उसे जैसा आदेश मिला था इव के पालन में आददे दिया मन ध्यान। आपको याद होगा ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए कमल के फूल में, उन्होंने देखा कि वो कमल के फूल में हूं, मैं आया कहाँ से कहाँ से पैदा हुआ। तो उसके नीचे कमल लाल में नीचे तक गए, कुछ नहीं दिखा उनको। बहुत भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, कुछ नहीं दिखा। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं क्या करूं। उसी कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा जी को आवाज आई। कल हमने पढ़ा ना 16 और 21 त और प तप मतलब तपस्या करो। उन्होंने यही देख रहे हैं
जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। कौन बोला? कोई था ही नहीं ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के अलावा कोई था ही नहीं ना। तो ढूंढने लगे, बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई था ही नहीं, तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। मैं अब तपस्या ही करता हूँ, तब कहा है, शायद ईश्वरी शब्द हैं, भगवान के शब्द ही होंगे, ऐसा अनुमान लगाया, तपस्या में बैठ गए। ये तपस्या ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष की, देवताओं की गणना के अनुसार। तो हमारे कितने हो गए? देवताओं का 1 वर्ष हमारा 360 वर्ष के बराबर होता है। तो 360,000, आप ऐसे समझिए, 360,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। कितना बनता है? 3 लाख, 3.6 लाख। आप देख लीजिए, 5 जीरो आगे आ जाए, उसको बिंदु को लगा दीजिए। इतने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो इसलिए हमारे ब्रह्मांड में महान तपस्वी माने जाते हैं ब्रह्मा जी। इतनी बड़ी तपस्या किसने नहीं की। इतने जब तपस्या की, और भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए ब्रह्मा से, क्योंकि तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो जब उन्होंने वह वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके, तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के आदि प्राणी हैं। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया और अपने चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को न पाकर वे ठीक ही समझ सके कि वह ध्वनि स्वयं भगवान ने की थी। उस समय ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि तब कोई सृष्टि नहीं हुई थी और न उनके अतिरिक्त वहां कोई अन्य था। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी को श्री भगवान के अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित है और उन्होंने ब्रह्मा को इसीलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे। इसी प्रकार जो भी दीक्षा लेने का इच्छुक हो उसे भगवान दीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं और चूंकि स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतः श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत की वास्तविक कथा संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि शिष्य परंपरा से चले आ रहे गुरु के पास जाए, फिर उस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर उससे भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। ब्रह्मांड सृष्टि के लिए ब्रह्म पद का भार सर्वाधिक शुद्ध जीव को सौंपा जाता है और जब तक वह उतना ही योग्य न हो उसे ब्रह्मा के समान नहीं माना जा सकता, किंतु उसे वैसी ही सुविधाएं
भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों के आदेश द्वारा जैसे विश्व रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में प्रकट है तथा प्रामाणिक गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य हृदय से भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है उसके समक्ष भगवान स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतः उस प्रामाणिक गुरु को जो देववश निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होता है भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देश में रहता है तो वह निस्संदेह समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा वही था नहीं, है ना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कल या परसों पढ़ा था हमने। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कहाँ है, ब्रह्मा जी का कहा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूर्य, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया भगवान ने, ये कहा है भागवतम में। तो ये जैसा बताया जा चुका है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, आदि गुरु, क्योंकि उन्हीं को भगवान ने ज्ञान दिया और उन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, इसलिए तब से शिष्य परंपरा चली आ रही है। भगवान ने ऐसा ज्ञान लक्ष्मी जी को भी दिया, शिव जी को भी दिया, कुमारों को भी दिया, लेकिन हम उस परंपरा में नहीं है। उसके बारे में हाँ, हमारे पास बहुत समय हो पढ़ा भी जा सकता है उसके बारे में, लेकिन समय कम है हमारे पास कलयुग में। तो जैसा गुरु ने कहा है कि ये पढ़ो, पहले भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर आपको दिमाग में बात लगी है कि अरे उन्होंने कहा वो भगवत गीता जरूर पढ़ना, है ना। तो ये आपके दिमाग में आए फिर पढ़ सकते हो। आपने जब भगवत गीता समझ आ गई पूरी, प्रभुपाद ने जो कही है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए, जरूरत नहीं है, तो फिर कभी आपका मन है कहाँ क्या लिखा है, कहाँ उसने क्या लिखा है, इसको आपको आइडियल समझना है इसको, क्योंकि भगवान के महान भक्त ने इसके तात्पर्य लिखे हैं। प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है उसका संदर्भ भी देते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं उस चीज को। कोई स्टेटमेंट देते हैं तो कहते हैं ये उपनिषद में लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये इस पुराण में है, ये भगवत गीता में है, भागवतम में है, कोट करके देते हैं। तो प्रभुपाद के पढ़ने के बाद अगर आपका मन करे, टाइम हो आपके पास, तो टाइम नहीं है आपके पास क्योंकि आपने अब भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़ ली अच्छी तरह से, अब आप भागवतम शुरू करिए। भागवतम का पहला श्लोक बार बार पढ़िए, बार बार। जो कम उम्र वाले हैं आप उसको याद कर डालिए। नमो नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अविज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्लोक है, एक एक शब्द का इसका अर्थ, और उसके बाद जो प्रभुपाद ने जो उसका अर्थ लिखा, अनुवाद किया है, उसको पढ़िए, उसको समझिए। बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसलिए मैं पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक तीनों बहुत अच्छे हैं, बहुत जरूरी है हमारे लिए, इनको याद करना अच्छा है, आप याद करिए। कल्पतरोर गलितम फलम, कहते हैं ना, वेदों का पका हुआ फल है भागवतम। और
सुख मुखादि अमृत द्रव्य संयुक्तम। सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला है, इसलिए इसका तो स्वाद और भी बढ़ गया। भागवतम का पिबत भागवतम रसमालय। इस भागवत को के रस को पियो तो सही। कहाँ से पियोगे? कानों से। पीना कानों से है भागवत, क्योंकि सुनते हैं इसको। जो आपके कर्ण छिद्र हैं, छिद्र, कर्ण छिद्र कहते हैं, कान के होल, इनका उपयोग होगा। अभी क्या गानों को सुनते हैं, फिल्मी गानों को, कचर बचर लोग इतने बातें करते हैं, ये सुनते हैं। भागवतम सुनिए, कान शुद्ध, हृदय शुद्ध, मन शुद्ध, सब शुद्ध। ये तो उनको भगवान ने दीक्षा दी थी, ब्रह्मा जी को। इससे चली आ रही। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने को ब्रह्मा मत समझो। कभी आप समझे अरे सुन लिया हमने, को भी भगवान ने ज्ञान, नहीं। भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। कब? ब्रह्मा जी ने 1000 देवताओं के 1000 वर्ष तक तपस्या की। उसको 360 से गुणा कर दो, हमारे वर्ष कराएंगे। इतनी लंबी तपस्या कि वो, इसलिए हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी महान तपस्वी माने जाते हैं। 8वां श्लोक है, दिव्यम सहस्र अब्दम अमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत स्म अखिल लोकतापनम तपः तपीयां तपतां समाहितः। दिव्यम सहस्र अब्दम अमोघ दर्शनो जिता अनिल आत्मा। जित अनिल आत्मा है। जिता अनिल आत्मा विजितो भयेन्द्रियः। ये भी विजित उभय इंद्रिय ऐसे है। विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत स्म अखिल लोक तापनम तपः तपीयां तपतां समाहितः। मेरे साथ पढ़िए। दिव्यम सहस्र अब्दम अमोघ दर्शनो दिव्यम सहस्र अमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत स्म अखिल लोक तापनम तपः तपीयां तपतां समाहितः। तपस है ना, तपस का मतलब तपः। तपीयां तपीयां तपतां समाहितः। शब्दार्थ है दिव्यम, स्वर्ग के देवताओं का, सहस्र 1000, अब्दम वर्ष। अच्छा, वर्ष के लिए अब्दम सब। देखिए संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, कुछ भी बाहर से नहीं लेती, सब कुछ है उसमें। आपने देखा कोई शब्द कहीं से लिया हुआ नहीं, हर चीज का उसमें शब्द हर चीज के लिए है। जैसे कभी कभी हिंदी में भी है ऐसा, हिंदी भी बाहर से कम लेती है, कभी कभी बाहर के शब्द आ जाते हैं। संस्कृत में पूर्ण है, हिंदी में संस्कृत के शब्द आ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में संस्कृत का शब्द आ सकता है, बस संस्कृत अपने में पूर्ण लैंग्वेज, पूरी सब कुछ है उसमें, हर चीज के लिए। अभी आप देखा ना, वर्ष के लिए अब्दम, अमोघ, निर्मल, निष्कलंक, दर्शन, ऐसी जीवन दृष्टि वाला, चित्त नियंत्रित, अनिल, प्राण, आत्मा, मन। देखा ना, आत्मा मन, आत्मा की बात है, मन के लिए आत्मा लिखा है। विजित, वशीकृत, उभय दोनों,
इंद्रिय इंद्रों वाला, अतप्यत तपस्या की, स्म भूतकाल में, अखिल समस्त, लोक ग्रह, तापनम प्रकाश, प्रकाशनार्थ, तपः तपस्या, तपियान अत्यंत कठिन तप, तपताम समस्त तपस्यों का समाहितः इस प्रकार स्थित। भावार्थ है, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरी मान लिया कि भगवान का है। तप कर करके ना, तप दो शब्द, दो अक्षर आए। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की 1000 वर्षों तक तपस्या की। और मैंने आपको बताया देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर होता है। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरी मान लिया। हाँ, जब वो बहुत भ्रमित थे, परेशान थे, तो तप ये सुनाई दिया, उन्होंने इसको ईश्वरी मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। हाँ, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे गुह्य गुह्यतर गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहते हैं। ये भी महान महानतर महानतम, इनके बड़ा तपस्वी इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शशिकांत मिश्रा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। छह गुणा 30 गुणा 12 गुणा 1000। भारी।
नहीं माता जी, हो गई। धन्यवाद माता जी। ये जो बताया है प्रभुपाद लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान की ध्वनि सुनी, और ध्वनि भगवान में कोई फर्क नहीं, उनकी ध्वनि हो, भगवान हो, उनका रूप, उनका गुण, भगवान के शब्द, सब कुछ भगवान, वो एक ही चीज है। उन्होंने शब्द सुने, लेकिन आपको तो भगवान नहीं कह रहे हैं, आपने को आया नहीं। कौन थे भगवान? ब्रह्मा जी के गुरु। आपके गुरु जो हैं, उनके जो शब्द हैं, उनको भी उसी तरह से लेना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु ने कहा है 16 माला जपो है ना? तो बिना 16 माला जपे हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे गुरु ने तो हमारे लिए सब कुछ बना दिया। 16 माला जपो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सात्विक खाना, भगवान को भोग लगा हुआ ही खाना खाओ, और चीज मत खाओ बाहर। ये चीजें हम में, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उस गुरु के आदेश का उल्लंघन होता है, अपराध हो जाता है। गुरु की आज्ञा न मानना अपराध होता है। तो इसलिए जब अब हम अभी आप करते हैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, क्योंकि आपने अभी गुरु बनाए नहीं। जब आप दीक्षा ले लेते हैं तो आपके गुरु के ये उपदेश होते हैं। ये उपदेश अब आप गुरु बोले न बोले, जब आपको माला देते हैं जपने के लिए, और कंठ माला गले में पहनने के लिए, कंठी माला, तो इससे ये हो जाता है कि आप वो सब करो जो प्रभुपाद बोल के गए। 16 माला जपो, सात्विक खाना खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। तो आप कोई बहुत बढ़िया मिठाई लाया है आपके लिए, आप कहेंगे माफी चाहता हूं, क्योंकि ये भोग लगा नहीं है, मैं नहीं खा सकता हूं। आपको अच्छी भी लगती है मिठाई, लेकिन क्या है, बिना भोग लगे हुए आप उसको नहीं खा सकते। और बाहर का पका है, बनी है, आप उसको अपने मंदिर में भोग नहीं लगा सकते। अगर बहुत अच्छी मिठाई भी है और आपने कहा कि चलो मैं भोग लगा देता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर घर में नहीं बना है, क्यों? कारण बाहर जो मिठाई जिसने बनाई उसमें कितनी अशुद्धियां हैं पता नहीं। हृदय में बहुत दुखी हो सकता है, बहुत क्रोध में हो सकता है जब एक काम किया। तो इससे जो भगवान को भोग लगा बना के ना आप अर्पित करते हैं, जिनके दीक्षा ले ली उनके लिए कह रहा हूँ, बिना दीक्षा लिए भी आप भोग लगाना सीखते हैं, ताकि आपको धीरे धीरे जब दीक्षा लेते समय ये चीजें नेसेसरी, आपको कहें कितने टाइम से आप भोग लगा के खा रहे हैं, साल भर, तब एक कंडीशन आप पूरी करते हैं कि आप दीक्षा लेने के लायक है नहीं। आप 16 माला जप रहे हैं, कितने साल? 1 साल से, ओके, ये भी क्वालिफाई कर लो। फिर आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, करता हूँ, कब से? 1 साल से। लेकिन चाय अभी अभी छोड़ी है। चाय कॉफी में इतना अपराध नहीं है जितना शराब पीने, क्योंकि नशा इसमें भी है, कम है। तो जैसे आप एक मनुष्य को मार दें या एक चींटी को मार दें, अपराध मनुष्य को मारने में ज्यादा है, उसकी चेतना ज्यादा होती है। इसी तरह से इसमें भी कम है। इसलिए कभी कभी आपको कहते हैं हाँ छोड़ दी, अब नहीं पीना है, वहां पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। हालांकि उसमें भी वो देखते हैं कि अगर साल भर हो गया आपको चाय कॉफी छोड़े हुए, तो इसका मतलब आप उस तरफ अब नहीं आएंगे। सिगरेट पीते थे, हाँ पीता था, अब कितना टाइम हुआ? साल भर से ज्यादा हो। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो तब आपको गुरु से मिलाया जाता है। फिर गुरु आपको शेल्टर देते हैं। शेल्टर देने के बाद जब फिर समय होता है
आपकी दीक्षा होती है। तो ये गुरु ने कहा आपको, और गुरु के भी गुरु हैं प्रभुपाद, वो कह के गए ये सब करो, मैं ले जाऊंगा तुमको, चिंता मत करो। तो इस चीज का ध्यान रखना। ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं, परंपरा में हमारे ब्रह्मा जी भगवान के शिष्य रहे हैं, और ब्रह्मा जी के शिष्य उनके पुत्र नारद को दिया ज्ञान, क्योंकि नारद पूरी तरह भक्ति में थे। नारद ने भी शादी नहीं किया, पूरी तरह भक्ति में थे, तो उनको ज्ञान दे दिया। उनके शिष्य थे वेदव्यास, हालांकि वो भगवान के शक्तावेश अवतार थे, कि वो लिखने का उनको शक्ति दिया, भगवान ने ज्ञान दिया उनको नारद ने। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर पुरुषैर अभिष्टुतम। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर पुरुषैर अभिष्टुतम। मेरे साथ पढ़िए। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः तस्मै भगवान संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर पुरुषैर अभिष्टुतम। शब्दार्थ है तस्मै, उसको, स्वलोकम अपना धाम, भगवान ने सभाजितः ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर संदर्शयाम आस प्रकट किया, परम सर्वश्रेष्ठ ना नहीं यत जिसका परम उससे भी श्रेष्ठ, व्यपेत पूर्ण रूप से व्यक्त, संक्लेश 5 प्रकार के भौतिक ताप, विमोह बिना मोह, साध्वसम संसार का भय, स्वदृष्टवद भी जो स्वरूप सिद्ध हैं उनके द्वारा, पुरुषों द्वारा अभिष्टुतम पूजित। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। दे दिव्य दृष्टि देख, यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। कौन है? स्वरूप सिद्ध लोग। स्वरूप सिद्धि होती है आपके आत्म साक्षात्कार के बाद। प्रकृति के 3 गुण छूट गए, आत्म साक्षात्कार, उसके आगे जाते हैं स्वरूप सिद्धि होती है। भगवान से आपका संबंध पता लग जाता है, आपको ये पता लग जाता है मैं नारी हूं या नर हूं, ये भी पता लग जाता है कि मैं भगवान के साथ क्या करना है मुझे, आपका क्या संबंध भगवान के, आप साथ में रहेंगे या भगवान की सेवा करेंगे या जो करेंगे वो सब आपको पता लग जाता स्वरूप सिद्धि के बाद। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर
उन्हें समस्त लोकों में समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम अपने निजी धाम निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक ये दिव्य लोक ये दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है। उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के द्वारा पूजित है। तो समस्त प्रकार के तो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। सर्वथा मुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वह निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को सब लोक अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक ना दिखता। भगवान का सब लोक अर्थात वैकुंठ ना तो काल्पनिक है न भौतिक जैसा कि निर्वेशवादी सोचते हैं, किंतु भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वह आरंभ से ही दिव्य अनंत प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों ज्ञान योग ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अनंतः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोनों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। शील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कर्म संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उदाहरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि ग्यालवल्लकव्य ने गार्गी से भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया ये लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। भगवान का धाम अल्प ज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है, यद्यपि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है। यहाँ पर स्वदृष्टि विधि भी शब्द महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में स्वरूप प्रसिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। स्व तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार रूप नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों का ये विरोधी विचार है। भगवान तथा भक्त सभी दिव्य हैं, उनकी कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। ये है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है तब तक वह वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्व की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक और को गोलोक वृंदावन कहा है, जहां भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए रहते हैं। चिंतामणि प्रकर संदसु कल्पवृक्ष लक्षा विरितेषु सुरभीर विपालयतम लक्ष्मी सहस्त्र शस्त्र संभरम सेवयामानम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामी। ब्रह्म संहिता के 5वें के 29 श्लोक में है। भगवत गीता के इस कथन यद गत्वा न निर्वतन्ते दधाम परमम मम की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है पर ब्रह्म, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, ब्रह्म भी है। भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूज्य दिव्य रूप तथा इंद्रिय द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जा करके वापस नहीं आते फिर इस भौतिक जगत में, वो मेरा धाम है, भगवान कहते हैं। कैसा है वहां? चिंतामणि
प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहर्ष संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्र हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करते वहां। कौन है इतनी लक्ष्मियां, कहाँ से आई? आपने कभी ध्यान दिया? जितने वहां नारियां हैं जैसे पुरुष हैं उतनी उनकी स्त्रियां भी। हर पुरुष के पास अपनी पत्नी होती है वैकुंठ में, तो वो लक्ष्मी है। ये सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ये तो भगवान का ऐसा चिंतामणि धाम है वहां। ये पहला श्लोक जो हम अभिषेक करते हुए गाते हैं, ये पहला श्लोक है। इससे पहले क्या है? ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, 5वें अध्याय का पहला। उसके बाद 29 से लेकर के 56 तक पढ़े जाते हैं, रिसाइट किए जाते हैं अभिषेक के टाइम पर। जब भगवान का अभिषेक होता है तो ये ब्रह्म संहिता के 29 से 56 श्लोक तक पढ़े जाते हैं। लेकिन इससे पहले पहला श्लोक वो क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी के इतने महान तपस्वी हैं, भगवान उनके गुरु हैं। ये इसमें सब प्रभुपाद ने समझाया है। इसमें 4-5 वह दिए प्रभुपाद ने, उसको देखना है। ये है भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। ये पहले श्लोक में भी था। वो क्या है? अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। किसी का हम शोषण करते हैं, घृणा करते हैं, आसक्ति होती है हमको भौतिक चीजों से, भौतिक बोध और अविद्या। ये बड़ा अच्छा आपने 13वें अध्याय के 8 से 12 5 श्लोक में क्या कहा भगवान ने? ये सब जो मैं कह रहा हूं ये ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है या अविद्या है। उसके अलावा वो विद्या है, बाकी अविद्या है। अगर भगवान का ज्ञान नहीं है किसी में, मतलब कोई आपको किताब दी तो आपने पढ़ा, उसमें भगवान का जिक्र ही नहीं है, ये क्या है? अविद्या है। ये अविद्या, ये 5 चीजों को अच्छी तरह याद कर लीजिए कि पहले श्लोक में भी था। 5 हमारे भौतिक क्लेश होते हैं। एक तो अविद्या होती है हमें, भौतिक बोध होता है, भौतिक चीजों का बोध ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भौतिक बोध। आसक्ति होती है, घृणा होती है, अवशोषण होता है। ये याद रखिए। एक पहले श्लोक में जो आया था, प्रभुपाद ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और हमारे गणना के अनुसार उन्होंने 12 और 60 को ठीक किया। नहीं, 12 और 30, 12 या 36 हो गया, 360। पर प्रभुपाद ने एक 6 और भी किया है। उसको बिना बेस से ढूंढिए कि वो 6 क्यों आ गया। 6 नहीं आना चाहिए था, वो मैं भी पता करूंगा, आप भी पता करिए। 10वां श्लोक प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो तयो प्रवर्तते यत्र रजः तमः तयो या रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे। हरे या हरे, नीचे रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। अनुव्रता यत्र सुरा सुर असुर अर्चिता प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुर असुर अर्चिता।
मेरे साथ पढ़िए। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः प्रवर्तते यत्र रजस्तम अस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः सत्संग च विमिश्रम न सकाल न यत्र माया किमुता परे हरे न यत्र माया की परे हरे अनुव्रता यत्र सुखा सुर असुर अर्चिता शब्दार्थ है प्रवर्तते रहता है यत्र जहाँ पर रजह तमह रजो तथा तमोगुण तयो उन दोनों का सत्वम सतोगुण च तथा मिश्रम मिश्रण न कभी नहीं तथा काल समय विक्रम प्रभाव न तो यत्र जहाँ पर माया छलना बहिरंगा शक्ति किम क्या उत वहाँ है अपरे अन्य हरे भगवान के अनुव्रता भक्त यत्र जहाँ पर सुर देवताओं असुर तथा असुरों द्वारा अर्चिता पूजित। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण है और न तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या है, माया तो वहां जा भी नहीं सकती, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। असुर भी कभी कभी असुर कभी कभी कोई असुर देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। देवता तो भक्त हैं, असुर में से कुछ असुर वो हैं जैसे असुर कुल के हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। असुर तो भगवान को कभी पूजते ही नहीं। असुर कुल में भगवान के भक्त पैदा हो जाते हैं। कभी वो कहलाते असुर हैं लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति से भक्त बन जाते हैं, वो तो फिर वैष्णव बन जाते हैं। असुर कहाँ रहे। मेरे साथ पढ़िए। भगवान के उस स्वधाम में भगवान के उस धाम में न तो रजोगुण है रजोगुण न तो रजोगुण रजोगुण है और न तमोगुण रहते हैं, तमोगुण रहते तमोगुण रहते हैं, नहीं सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। ना ही सतोगुण पर इसका कोई प्रभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां शुद्ध सत्व होता है। शुद्ध सत्व पर तमोगुण रजोगुण का कोई असर नहीं होता। यहाँ पर अगर सतोगुण में है, अभी आप सब भगवतम सुन रहे हैं, बड़े मन से भगवान पर आस्था है, आप सतोगुणी हैं अभी, लेकिन आप ये सतोगुण नहीं है जो भगवान के धाम में होता है, वो शुद्ध सत्व होता है। क्यों? अभी आप सतोगुण में हैं, अभी आप क्लास के बाद अपने अपने काम में जाएंगे, रजोगुण में आ जाते हैं। यहाँ वहां नहीं आ सकते। वहां आप रजोगुण तमोगुण का तो प्रश्न ही नहीं है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ बहुत प्रधानता है। आप करके जल्दी करो, मेरे को देर हो रही है ऑफिस के लिए। काल, क्योंकि समय गवर्न करता है आपको। समय नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो नहीं क्या है, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य ये पढ़ लिया ना मेरे साथ? प्रभु जी आधे में रह गया। हाँ, फिर बहिरंगा शक्ति माया का को कहना ही फिर क्या, ये हो गया। तो फिर बहिरंगा शक्ति से बाकी था प्रभु जी। फिर बहिरंगा शक्ति, फिर मेरे साथ बोले, फिर बहिरंगा शक्ति फिर बहिरंगा शक्ति यानी माया का तो कहना ही क्या, का तो कहना ही क्या, का मतलब वहां नहीं हो सकते। इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। इसका तो वहाँ प्रवेश भी नहीं हो सकता।
देवता तथा असुर देवता तथा असुर बिना भेदभाव के बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किसी और को बताइए। अलका माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वहाँ की सारी परिस्थिति बहिरंगा शक्ति की मोहमय सृष्टि से मुक्त रहती है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या मृषा नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को साफ समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तव में वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य हैं। अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। किंतु भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना है, न भ्रम और न भूत न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोग हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। जैसा कि शील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है कि नारद पंचरात्र में हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है।
ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, संसारिक रजो, तमो तथा सतो गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 संसार है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच भी विभाजक रेखा विरजा नदी है, जो भगवान के शरीर के पसीने से निकलती है। इसके परे ही शेष 3/4 सृष्टि है। यह अंश शाश्वत, अमर, अक्षय तथा अनंत है और इसमें जीवन की परम सिद्ध स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सद्गुण अर्थात सत्व तथा अथवा दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहाँ की समस्त जीवात्माएं अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है और भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्ता है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से 3/4 क्षेत्र में असीम क्षेत्र होने के कारण इस संयोग का न तो इतिहास है और न ही इसका कोई अंत है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुणों के सर्वथा अभाव के कारण सृष्टि या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है और फिर उसका विनाश होता है और सृष्टि का विनाश ही मध्यावधि क्षणिक है। दिव्य लोक में न तो सृष्टि होती है और न ही विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है। वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और अविनश्वर है। विनाश न होने से कालानुमान हेतु वहां पर न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उनकी अनुपस्थिति से प्रकट है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिससे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है। किंतु वहां पर कार्य कारण के ऐसे घात प्रतिघात नहीं होते। अतः जन्म चक्र, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा प्रलय, ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई माया नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है। वहां भगवान ही मुख्य नेता है और नायक तत्व के लिए कोई होड़ नहीं है और सारे लोग भगवान के अनुगामी हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारी जीवात्माएं उनके अधीन हैं, क्योंकि ईश्वर ही उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरे कृष्णा। पूर्ति करने वाले हैं, वहां के भी यहाँ के भी। ये बड़ा अच्छा बताया है कि वहाँ रजो और तमोगुण नहीं होता, वहाँ शुद्ध सत्व होता है। ऐसा सत्वगुण जिसमें रजोगुण तमोगुण का असर ही नहीं होता। ये बड़ा अच्छा है। जब हमारी काम वासना होती है तो तमोगुण में आती है। रजो तमो लगा लो आप, तो वहाँ ये है ही नहीं। तो यहाँ इसलिए वहाँ काम वासना होती नहीं। काम वासना नहीं होती है तो वहाँ बच्चे पैदा नहीं होते। वैकुंठ में किसी का कोई बच्चा नहीं पैदा होता और हर पुरुष की अपनी पत्नी होती है, हर औरत का अपना पुरुष होता है। बहुत सुंदर दिखते हैं। तरुण अवस्था में किस अवस्था में दिखते हैं? जो हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय होता है, वो जब आप जवान होने वाले हैं, तरुण जवान हो भी चुके हैं, वो वाली अवस्था सबसे अच्छी होती है। वो अवस्था में आप रहते हैं और आपके शरीर में शक्ति होती है। बहुत ही सुंदर दिखते हैं आप। उतने ही सुंदर आपकी पत्नी दिखती है। पत्नी का सांवला रंग नहीं होता, पर पुरुषों का सांवला रंग भगवान का जैसा होता है, ऐसा बताया जाता है। तो कितना अच्छा वैकुंठ धाम है, कितनी विविधताएं हैं वो सब। आपको ऐसा देखने में जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर वहाँ हर चीज है।
भगवान के धाम में। तो इसलिए कोशिश करो कि इसी जन्म में हम वहां चले जाएं, कोशिश। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।